हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी मतलब वेडिंग डे किस तरीके का होगा, उसमें क्या अरेंजमेंट्स होंगे, आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे फील करेंगे और लोग भी आपको कैसे देखेंगे, और कुछ जो अगर एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस जो है एंजल नंबर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस एंजल नंबर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये एंजल नंबर 222 चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं हायरोफेंट। शादी जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा वेल्दी और रिच जो है वो आपकी शादी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। जिस चीज का आपको इंतजार था वो चीज जो है आपकी जिंदगी में होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, इंप्रेस, करेज, और लास्ट है हमारे पास इंटेंसिटी। तो यहाँ पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर मुझे पहले ही एक इस तरीके की पॉजिटिव वाइब आ रही है, एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार किया होगा, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। आपको इस व्यक्ति से अफेक्शन वो सारा मिलेगा जिस तरीके का आप ड्रीम देखते हैं या देखती हैं अपनी मैरिड लाइफ में। अफेक्शन का यहाँ पे ये कहने का मतलब है, चाहे वो आपको रोमांटिकली जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखें, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखें और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इमोशंस या वेल्थ या फिर जो उनकी केयर में कोई कमी है। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से वो एक बैलेंस्ड पर्सन है। यहाँ पर मुझे जो मेल, अगर आप मेल में इंटरेस्टेड हैं तो वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा केयरिंग, जेंटल, लविंग पर्सन होंगे। और अगर आप फीमेल के लिए देख रही हैं या देख रहे हैं तो आप जो है थोड़े से फायरी टेम्परामेंट के हो सकते हैं, लेकिन स्वीटनेस जो है वो आपके अंदर भरी होगी। तो आपका जो एक राउडी कह सकते हैं कि फीचर्स होंगे, फेशियल फीचर्स भी बहुत ज्यादा प्यारे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी पर्सनालिटी जो है वो राउडी होगी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपसे ऐसे ही पंगे नहीं ले सकता। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि कपल जो है वो इस तरीके का होगा कि मेल जो है वो यहाँ पर ज्यादा केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सन है और यहाँ पर जो फीमेल है वो थोड़ी सी फायरी है लेकिन येट सेक्सी है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड बाय कार्ड में आपको बताती हूँ। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो वेडिंग डे के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन आपको या तो प्रपोज करेंगे, यहाँ पे लव मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी आपकी होती है तो भी वो पर्सन जो है वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि जैसे आप उनके लवर हो। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अगर आप एक मेल है, फीमेल की तरीके से भी देख रहे हैं तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग इस तरीके की होगी कि आपको खुद ही लगेगा कि आप ऑलरेडी जो है उनसे लव करने लग जाएंगे आपकी शादी से पहले ही। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा कि आप दोनों किस तरीके की बातचीत करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या आगे बनाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके क्या प्लान्स हैं। आप इसको भी डिस्कस करेंगे, अपनी रोमांटिक लाइफ को भी डिस्कस करेंगे और अपने कैरियर गोल्स को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी नजर आ रही है, बिल्कुल बीच में है 10 ऑफ कॉइंस। तो वो चीज जो है वो फैमिली को भी दिखाती है और वेल्थ को भी दिखाती है। तो दिमाग से चलने वाले दोनों पर्सन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस में बह जाएं या फिर सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक बातें करें, लेकिन आप दोनों के बीच में जो है एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। रोमांटिसिज्म भी है और एक प्रैक्टिकल जो है नेस होती है, या कह सकते हैं कि रैशनैलिटी है, तर्क करने की जो इच्छा होती है या तर्क करने की जो क्वालिटी होती है, वो जो दोनों चीजें हैं वो आप दोनों के ही पास होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो फीमेल है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर,
सेक्सी, इस तरीके का अटायर आप पहनेंगे कि यहाँ पर आप रिच दिखेंगे। आप, हालांकि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी रिच ना हो, ये सबके लिए अलग अलग होगा। कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग होगा, कोई उससे थोड़ा नीचे आता है तो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग होगा, और कोई रिच। लेकिन आप अपने वेडिंग डे पे जो है वो बहुत ज्यादा रिच दिखने वाले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, इसलिए भी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पास जो है वो सेक्सीनेस है, जिसकी वजह से लोग देखते रह जाएंगे आपको। आप, हो सकता है, मुझे यहाँ पर इस तरीके की वाइब आ रही है कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप बहुत ज्यादा मेकअप करना या बहुत ही ज्यादा जो है रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बन ठन के रहना पसंद नहीं करते होंगे, नॉर्मल रहना पसंद करते होंगे, सिंपल लिविंग वाले पर्सन होंगे। तो उस दिन जो है वो आपका दिन होगा, आपको लोग इस तरीके से देखेंगे कि अगर आप एक गर्ल है तो आपको इस तरीके से देखेंगे ये कितनी सुंदर लग रही है, या कितनी ज्यादा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी, इसको कहीं नजर ना लगे, कुछ इस तरीके से। जो भी आपके वेल विशर होंगे वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे। और जिन लोगों ने आपको कभी ना कभी अगर मान लीजिए कोई टॉन्ट कसा हो, या फिर ये लगा हो उन्हें कि जैसे कई बारी लड़कियां ऐसे आपस में कर देती हैं, या लड़के भी कर देते हैं कि भाई तू तो इस लायक नहीं है, या तू इतना अच्छा नहीं दिखता, या ऐसा कुछ नेगेटिव जो कॉनोटेशन हो उनकी, तो उनको भी जो है एक तरीके से तमाचा पड़ जाएगा कि आप वाकई में इतने सुंदर दिख रहे होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉस्ट्यूम की वजह से नहीं है, आपके मन में, आपकी शक्ल पर, आपकी स्किन पर वो ग्लो होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके साथ आप घर बनाने जा रहे हैं, या जिसके साथ भी आप शादी कर रहे हैं, वो आपसे ऑलरेडी लव में है, और ये आपको पता चल जाएगा, वो आपको बता भी देंगे और आपको दिखेगा भी शादी होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। तो 10 ऑफ कॉइंस जो है वो रिचनेस को दिखाता है, यहाँ पर एनरिचमेंट है, वेल्थ की एनरिचमेंट है, इमोशंस की एनरिचमेंट है, और थॉट्स की भी एनरिचमेंट है। तो जिस तरीके की आप शादी चाहते हैं या चाहती हैं, अगर आप एक फीमेल हैं और आप पेरेंट्स के साथ जो है अपने एंसेस्ट्रल घर में अगर शादी कर रही हैं, तो वहां पर जो है आपको एनरिचमेंट, लोगों का प्यार मिलेगा। जो भी चीजें आपने सोची होंगी, इस तरीके का ड्रीम देखा होगा कि मेरे साथ ये सब हो, मैं इस तरीके का कपड़े पहनूंगी या कपड़े पहनूंगा, या फिर मैं इस तरीके का जो है हेयर स्टाइल करूं, या वो जो सेलिब्रिटी थी उन्होंने ऐसा पहना था तो मैं ऐसे पहनूं, कुछ इस तरीके की सारी चीजें आपकी जो है फुलफिल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी उसमें फुलफिल कर रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि आपका बच्चा जो है वो खुश है, और वो उसकी खुशी के लिए वो सब खर्च भी कर रहे हैं, प्लस आपके जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वो पर्सन से भी आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में है कि ये कपड़े जो है मैंने इस तरीके से खरीदे हैं और उस दिन मैं ये पहनूंगी या पहनूंगा, तो कैसा लग रहा है। तो आप दोनों जो है पहले ही अपनी सेटिंग करके बैठेंगे कि मेरे को ये पहनना है, आपको ये पहनना है, तो हम दोनों अच्छे लगेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा है, प्रॉपरली यहाँ पर जो है दिमाग से अरेंजमेंट्स करे जाएंगे, बहुत ही अच्छा खाना होगा, कम लोग होंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा ग्रैंड कह सकते हैं कि एक वेडिंग होगी। जिस तरीके का, अगर आप गाउन पहनना पसंद करें या साड़ी या जो भी आपका एथनिक अटायर हो, जिस भी आप रिलीजन या फिर जिस भी कस्टम से आप बिलोंग करते हो, जिसमें भी जो भी चीज पहनी जाती है, उसमें आप बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाले हैं। और सुंदर सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कस्टम्स या कह सकते हैं कि कपड़ों की वजह से नहीं, मेकअप की वजह से नहीं, आपके अंदर से वो खुशी छलक रही होगी, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं, और आपके पर्सन जो है वो एकदम से आपको देखते हुए ही रह जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ, तो ये इतनी सुंदर लग रही है या लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर आया है, आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। हायरोफेंट जो है वैसे भी ट्रेडिशनल कार्ड है, टॉरस एनर्जी को दिखाता है। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टेबल पर्सन है, सिक्योर है, और हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन अगर आप दोनों मान लीजिए स्टेज पर जा रहे हैं या जहां पे भी आपका शादी का अरेंजमेंट हुआ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडोर शादी ज्यादा नजर आ रही है, कोई एंसेस्ट्रल घर हो सकता है, कोई बैंकेट हॉल हो सकता है, रिसेप्शन हॉल हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर जो है मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो
छुप कर आपको गले ज़रूर लगाना चाहेंगे, और अगर ना भी लगा पाएँ, क्योंकि कई बारी कस्टम्स ऐसे होते हैं कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन पे या इस तरीके की चीज़ ज़रूर करेंगे शादी होने से पहले, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराने वाली हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स। तो वो जो 7 ऑफ कॉइन्स इसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपने इस समय के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया होगा। हो सकता है कि आपकी शादी जल्दी ना हो पा रही हो, किसी भी कारण से फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कोई बात ना बन पा रही हो, या कोई भी कारण हो सकता है इस वजह से रहे हो, या फिर आप सिंगल रहे हैं बहुत लंबे समय से, या कभी आपका कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि आसपास के लोगों के से आप अपने आप को कंपैरिजन करते होंगे या करती होंगी कि वो उन सब का जो है कोई रिलेशनशिप है, या वो अपनी शादी कर रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है, जो आपने पेशेंस दिखाई है, जितना भी लंबा समय लगा है, ये वर्थ इट होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेल्थ में भी अच्छे हैं, और उन्हें किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ईगो के कारण क्रिएट होती है, कि ये पर्सन ईगो वाले नहीं है, वो आपको फुली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से भी आप उनका साथ देना चाहें, वो जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो ऐसे पर्सन नहीं है कि आप में कोई कमी निकाले। हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि आपका कोई एक्स रहा हो, या कोई फ्रेंड्स रहे हो, टॉक्सिक फ्रेंड्स रहे हो, जो हर समय हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालते रहते हो, तो वो पर्सन जो है वो इस तरीके के पर्सन नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हेवियर साइड भी हैं तब भी वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ी स्किनी टाइप की हैं तब भी वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके फ्लॉज को, आपकी जो कमियां भी हैं, जो कि हम सभी में होती है, कोई भी पर्सन जो है परफेक्ट नहीं है, उसको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सोल के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपका जो इंतजार रहा है इतने सालों का, वो जो है वर्थ इट रहेगा, आपको खुद लगेगा, ये किसी के कहने पे नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फूल आ रहा है। तो जो फीलिंग्स हैं वो जो है आप लोगों की, दोनों की ही जो है, वो इस तरीके की रहेगी कि मैं एक न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की न्यू शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें मुझे खुशी चाहिए, वो लोगों का साथ चाहिए जो लॉयल हैं। कुछ जो ऑब्स्टिकल्स आपने देखे होंगे पुराने समय में, पास्ट में, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, और आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है, और जिसकी वजह से आप एक अच्छी मैरिड लाइफ में जो भी आपने सबक सीखे होंगे, उससे आप और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे या कर पाएंगी। नेक्स्ट में एक चीज और कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी ड्रेस हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगी, आप बहुत ज्यादा कलरफुल दिखेंगी या दिखेंगे। आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आप जो ब्राइड और ग्रूम जो है वो दोनों ही जो है डिसाइड करके पहनेंगे। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर से या किस रिलीजन से आते हैं, जिसमें उस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाएं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की इच्छा के अनुसार ही जो है ये सब चीजें करना चाहते हैं। तो वो चीज भी जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग को, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दर्शाएगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो डेस्टिनी को, फेट को दिखाता है। आपको ये खुद ही लगेगा कि जो भी आप पीछे छोड़कर यहाँ तक आए हैं या आई हैं, वो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का एक फेटेड पार्ट था, डेस्टिनी थी, कि आपने इतना कुछ सीखा है, लर्न किया है, और आप अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ, न्यू हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं या जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको एक संतोष मिलेगा अपने मन में, एक सुकून मिलेगा कि मैं सही पर्सन के पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, या फिर जो भी आप चाहती थी कि आपका ड्रीम जो है वो फुलफिल हो, वो चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर गर्ल्स हैं तो उनके बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके हेयर स्टाइल अलग अलग होने वाले हैं, जिसको जो पसंद है वो करेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपके कलर्ड हेयर है तो आपके पर्सन को वो कलर्ड हेयर भी बहुत ज्यादा पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपके पर्सन जो है वो आपको अट्रैक्टिव जो है वो देखेंगे, सेक्सीनेस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उनको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। उसी दिन जो है वो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हो सकता है आपको अगर मिल पाए
शुरुआत में ही, शादी से पहले ही, एंड टाइम जो शादी का हो, ठीक है, तो उससे पहले अगर वो आपको हग कर पाए, अगर पॉसिबल हो तो वो हो सकता है, या फिर वो मोबाइल पर ही जो है आपको किसेस या कोई प्यारा सा जो कह सकते हैं फ्लर्टी सेंटेंस आपको भेज दे, या फिर आपकी ब्यूटी की तारीफ करे जब भी वो आपको देखेंगे। तो इस तरीके की चीज आपसे होगी और आप बहुत ज्यादा जो है खुश होने वाली हैं, ब्लश करने वाली हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगी, और सारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज्यादा जो है प्यारे लोग जो हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं या फिर जो आपके वेल विशर हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आप लोग जो हैं एक शादी में बंध रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि लव मैरिज के मुझे यहाँ पे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी है तब भी वो जो है लव में कन्वर्ट हो जाएगी उस मतलब वेडिंग डे से पहले ही, क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग ही इस तरीके की क्रिएट हो जाएगी कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं ये चीज और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है वीनस प्लेसमेंट जो है वो आपकी लीब्रा में हो सकती है, जिस वजह से आप और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी या दिखेंगे, और लोग आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपके पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपके पेरेंट्स आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, रिलेटिव्स देंगे। और ये जो है झूठा कॉम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है कि सिर्फ सरफेस पे दे दिया है और अंदर से नहीं। जितने भी सही लोग हैं आपके, जो वेल विशर हैं, वो आपको दिल से दुआ यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा काम एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लियो एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आपका बर्थ जो है चार्ट में जो है वो लियो प्रोमिनेंट हो, या आपके पर्सन का हो सकता है। आप उस दिन जगमगाने वाले हैं। जिस तरीके से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि शादियों के टाइम पे घर जो है वो सजे हुए होते हैं, या दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा सजे हुए होते हैं, तो जैसे घर वो उस दिन सुंदर लग रहा होता है और सारे लोग उसको देखते हैं, उस तरीके से जो है आपके ऊपर स्पॉटलाइट आने वाली है। चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, तो लोग, सारी दुनिया, जितने भी लोग आपको जानते होंगे, वो आप पर ही फोकस रहेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं, उनके मन में ये खुशी है कि, क्योंकि हो सकता है आपका लंबे समय से जो है वो शादी ना हो पा रही हो, तो कुछ इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और आपके लिए बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिखा रहा है। बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स आप दोनों की ही होंगी, कि आप लोग उसी समय से जो है वो ये चीज सोचने लग जाएंगे कि मेरा जो है न्यू बिगनिंग में हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से जाने वाले हैं। मेल के अपने थॉट्स होंगे, फीमेल के अपने थॉट्स होंगे, लेकिन कुछ सिमिलर ही थॉट्स होंगे कि इसके आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, हनीमून पे कहाँ जाना है, कैसे एंजॉय करना है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या खाना है। बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं होंगी, वो सारी चीजें जो है आप दोनों की ही फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रति दिख रही होंगी, और कुछ कुछ जो है वो फेस पे भी दिखेंगी। यहाँ पर इंटेंस अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल अट्रैक्शन है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अरेंज मैरिज में भी है तो भी आप दोनों के बीच में वो लव जो है, कह सकते हैं जो लव अफेयर होता है, वो चीज ग्रो हो चुकी होगी, तो उस चीज को आप दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एक फ्रेंडशिप के तरीके का बॉन्ड आप दोनों के बीच में बन गया होगा, जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इजीली हो पाता होगा। तो ये सब चीजें जो है आपके वेडिंग डे पे आपको ये सब फील होगा, और आपका इस तरीके की वेडिंग डे जो है वो होगा। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है केटरिंग या फ्लावरिंग, डेकोरेशन, जितना भी चीजें हैं, वो सारी जो है एनरिच्ड होंगी आपको, और आपकी फोटोज जो होंगी, चाहे आप फेसबुक पे या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहें, वहां पर भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। आपकी जो चॉइस होगी, चाहे वो ड्रेस की हो, चाहे वो केटरिंग की हो, चाहे वो डेकोरेशन की हो, वो सारी की सारी जो है A1 होगी। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत का भी मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर मुझे कोई भी तरीके की जेलसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप उन लोगों को बुलाने वाले ही नहीं हैं जो लोग आपके लिए कुछ गलत सोचते हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स इस एनर्जी से रिलेटेड। पहले कुछ लव कार्ड्स देख लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास ये डव आया है, तो पीसफुलनेस है, आपके मन में शांति रहेगी, एंजाइटी नहीं रहेगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक शांति रहेगी, एक शक्ल पे, जैसे मैंने कहा कि ग्लो करेंगे आप,
ठीक है, उस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है। और दूसरे जो है कार्ड में भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी जो सोल बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी ही पहले हो चुकी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सुकून रहेगा कि अब जो है ये एक लीगल स्टैम्प भी जो है इस रिश्ते पर लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले लव कार्ड क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स एंड पैशनेटली। तो ये न्यू बिगनिंग की तरफ आप दोनों ही जो है ऑप्टिमिज्म में जा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस चीज को शुरू कर रहे हैं। और दूसरी चीज मेरे को एकदम से मैसेज आया है कि हो सकता है जहां पर भी आप घूमने जाएं, चाहे हनीमून पे जाएं, चाहे कहीं और भी जाएं, ठीक है, तो वहां पर जो है आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी ट्राई करने वाले हैं। और आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बंजी जंपिंग या और सारी चीजें, अगर आपको डर भी लगता है तो वो आपका डर जो है वो भुला देंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशन होने वाला है। उस समय भी जो है आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों को टाइम थोड़ा सा मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग नॉटी मूवमेंट्स कर लेंगे अपने रिलेटिव से छुप कर। तो हो सकता है कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन आप दोनों की जो बातें होंगी, जो या फिर कह सकते हैं जो फ्लर्टनेस होगी एक दूसरे के प्रति, वो साफ दिखाएगी कि आप दोनों के बीच में किस तरीके का लव बॉन्डिंग है। चलिए देखते हैं ईश्वर जो है या यूनिवर्स जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो पहला आ रहा है करेज, no one is fearless, no one. But even though I am not fearless, I am courageous. When fear shows up, I don't run away from it. I use my courage to conquer it. My courage allows me to walk right up to that fear and kick it into the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away. तो अगर आपके मन में, जैसे कि होता है सभी लोगों के मन में एंजाइटी होती है, कैसे होगा सारा काम, कैसे मैं दिखूंगा या दिखूंगी, सब तरीके से काम सही होगा या नहीं होगा, वो सारा काम जो है वो फ्लो में अपने आप सही हो जाएगा। बस आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस और करेज रखने की जरूरत है। ईश्वर जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं। एक और जो है आपके लिए एडवाइस कार्ड्स है, ideal partnership. I am a rare and precious find, and my brilliance will be reflected back to me when I am paired with a true match. My ideal partnership and working relationships are easy and free flowing. I deserve greatness because I am greatness. And to paraphrase Rumi, what I am looking for is also looking for me. In fact, he or she might be paraphrasing Rumi right now. तो आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग इस तरीके की क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी होगी कि आपको खुद ही लगने लगेगा शादी से पहले ही कि हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और इस चीज को आप दोनों ही जो है बहुत खुशी से एक्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स, आप कैसा फील करेंगे या आपने कैसा सोचा होगा। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया इमेजिनेशन और नेक्स्ट आया ह्यूमर। तो जो भी आपने इमेजिन किया है या कर रहे होंगे, जो भी आपका ड्रीम होगा, उसी तरीके से जो है आप दिखेंगी। आपका जो भी ड्रीम है अपनी शादी को लेकर, किसी भी चीज से हो सकता है, तो वो सारा ड्रीम जो है वो आपका फुलफिल हो रहा है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। तो आपके माइंड ने जो भी क्रिएट किया है वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो आपकी जिंदगी में ये जो है एक पर्सन ह्यूमर लेके आ रहे हैं, लाइटर साइड को लेके आ रहे हैं, लाइफ की जो कह सकते हैं पॉजिटिव साइड है उसको जो है वो उभारने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे दिमाग में इस समय एक मैसेज आ रहा है कि जिस तरीके से जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो वेडिंग पिक्स होती है उसमें वो यूजुअली हंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसी तरीके का जो है आप लोगों की शादी में भी माहौल रहने वाला है। आप लोगों के बीच में थोड़ी सी नॉटी मूवमेंट्स भी होंगी, एक दूसरे को फ्लर्ट भी जो है आप लोग करेंगे। और जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी आपके साथ इस तरीके की एक तरीके का बिहेवियर करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कोई बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस हो रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से ऐसा चीज हो रही है। यहाँ पर खुशियों के थ्रू वेडिंग हो रही है और उस खुशी को आप सभी लोग जो है इंजॉय करने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक गिफ्ट आया है। तो आपके पर्सन जो है आपको गिफ्ट या सरप्राइज देंगे उसी दिन, रिचुअल्स होने के बाद या कभी भी उन्हें कोई टाइम मिलेगा, तो वो जो है आपके लिए एक पर्सनल गिफ्ट लेके आएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको देंगे जरूर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टी केटल आई है। तो जैसे हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो थोड़े ठंडे समय पर हो, मतलब अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक, जब थोड़ी ठंड होती है, अगर आप जो है इंडिया या एशियन कंट्रीज में रहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है चार्म, यहाँ पर एफिल टावर आया है, पेरिस आया है। तो हो सकता है आप हनीमून के लिए एफिल टावर पे या पेरिस जाएं या स्विट्जरलैंड जाएं या फिर यूरोपियन कंट्री कोई जाएं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एंकर आया है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से आप दोनों ही जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक आइडियल पार्टनरशिप होगी, एक सुपर कपल की तरीके से जो है आप लोगों को देखा जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पून आया है। तो बहुत अच्छा खाना होने वाला है, केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। और ये भी चीज यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे ही वेडिंग होगी और जैसे ही आप लोग इंटीमेट होंगे, तो हो सकता है कि आप कंसीव कर ले उसी समय। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस समय जो है बेबी को प्लान करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक हाई हील आई है। तो लीडरशिप क्वालिटी है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन होंगे, लेकिन ऊपर से जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन होंगे। और आप दोनों ही अगर वर्किंग हैं, तो उस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है या जो ये वेडिंग होगी वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, जुपिटर जो है वो लक को, वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। तो आप ये सारी खुशियां जो है अपनी जिंदगी में जो है अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये 666 एंजल नंबर चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। कार्ड आ रहा है हमारे पास एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंग्ड वुमेन, ओके। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी उनसे शादी हो रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक कंफर्मेशन दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है एक अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है और आप लोग जो है एक अच्छी शादी को जो है अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, वाओ। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। अब बहुत ज्यादा हार्मनी जो है वो महसूस करने वाले हैं, पीसफुलनेस महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जनरल एनर्जी जो है वो इस तरीके की मुझे नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी लीगल फर्म में काम कर रहे हैं या आपके पर्सन लीगल फर्म में काम कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ही जो है आप लोगों ने लॉ की पढ़ाई करी हो या इससे रिलेटेड हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहीं पर जो है आपके ये पर्सन हो, चाहे वो आपके बॉस हो सकते हैं या आप उनकी बॉस हो सकती हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप लोगों की शादी जो है वो एक पब्लिक रिकॉग्निशन या कह सकते हैं कि एक ग्रैंड इवेंट पे जो है लोग बुलाए जाएंगे। बहुत बड़ी शादी होने वाली है, बहुत सारे लोग इस शादी का वेट कर रहे होंगे। हो सकता है आपने एक दूसरे को लंबे समय से डेट किया हो, रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी। और अगर एक ये अरेंज मैरिज भी है, तब भी आप दोनों की जो फैमिलीज हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत बड़ी ग्रैंड, जितने कह सकते हैं कि मेहमानों की जो एक प्रॉपर लिस्ट होगी, बहुत लंबी लिस्ट होगी, और वहां पर जो है आप दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक पब्लिक रिकॉग्निशन वाला, या कह सकते हैं कि फेस्टिवल टाइम ऐसा लगेगा कि आप लोगों की शादी की वजह से उनकी जिंदगी में एक फेस्टिवल की तरीके से उन्हें लगेगा, जिसकी वजह से वो लोग भी बहुत खुश होंगे और आप भी बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका वेडिंग डे किस तरीके का रहेगा, फिर फीलिंग्स, और फिर लोग आपसे किस तरीके के देखेंगे। तो यहाँ पर
पहला कार्ड ही आया है, एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है वो एक अथॉरिटी वाले पर्सन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन है, इंडिपेंडेंट है। तो आपके पर्सन, जो भी आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो उनका एक रुतबा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव किया होगा, जिसकी वजह से, जैसे मैं कह रही हूँ, कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी पब्लिक को भी इंतजार रहेगा उनकी शादी का या आपकी शादी का। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये भी चीज नजर आ रही है कि वो जो है, अगर बियर्ड या मुस्टाच रखते हैं, तो वो जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करने वाले पर्सन होंगे, और वो उसमें बहुत ज्यादा हैंडसम, सेक्सी, या जैसे कह सकते हैं कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए, इस तरीके के पर्सन वो दिखने वाले हैं। उनके हेयर जो है वो थिक होंगे, ग्लोई होंगे, उनकी स्किन ग्लो करने वाली है। जो भी उनकी पर्सनालिटी है, एक रोबस्ट पर्सनालिटी है, कि उनको देखकर ऐसा लगता होगा कि वाकई में जो मैन कहलाना चाहिए, वो जो है वो पर्सन यहाँ पर दिखेंगे। और अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है फीमेल में भी फिट होती हैं, कि वो जो है, जो जिस तरीके की एक फीमेल को दिखना चाहिए, चाहे वो उनकी वलक्चुअस बॉडी हो, चाहे उनके वो अच्छे बाल हो, उनकी स्किन ग्लो करती हो, और अच्छे से अपने आप को ट्रीट करना, एक अच्छी मैनर्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो सारी चीजें जो हैं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि एक पब्लिक रिकॉग्निशन वाली शादी होगी। अगर आप एक लोकल लेवल पे भी हैं, जरूरी नहीं है आप इसके इसलिए सेलिब्रिटी ही हो, लेकिन उसमें ऑफिस में भी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे या होंगी, तो लोग आपको, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको जानते होंगे, जिसकी वजह से आप फेमस होंगे, पॉपुलर होंगे। लोग आप लोगों के रिश्ते के बारे में भी बहुत लंबे समय से जानते होंगे, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है, तो इस वजह से भी जो है लोग आप लोगों की शादी में जो है शामिल होना बहुत ज्यादा खुशी से चाहेंगे। यहाँ पर जो है मुझे पैशन नजर आ रहा है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप लोगों के बीच का जो पैशन है या बॉन्डिंग है, या कह सकते हैं कि जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जिस तरीके के आप एक दूसरे को जैसे कह सकते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ठीक है, तो उस तरीके की चीज भी जो है लोग नोटिस करेंगे, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को जलन हो सकती है, लेकिन सभी लोग जो हैं, वो जो भी आपके वेल विशर्स होंगे, वो जो है आपको दुआएं देने वाले हैं, आप लोगों की खुशी में शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन आई है। तो हैंग वुमन जो है, जो पर्सपेक्टिव था आपका, जो लोगों का भी पर्सपेक्टिव था आप लोगों के लिए, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ जो जेलस लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग जो हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन का या कल्चर का या एथनिसिटी का कोई जो है डिफरेंसेस हो। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड जो है वो एक फॉरेनर हैं, और आप जो है एक एशियन है, इंडियन है, या कोई भी कंट्री का नाम ले सकते हैं। तो इस वजह से भी जो है आप लोगों के बीच में ना बन पाए, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ग्रैंड पार्टी होने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कल्चर के या रिलीजन के एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, अब वो कोई भी कल्चर या रिलीजन हो सकता है, ये आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो वो जो पर्सपेक्टिव है, कि कई बार ये लोग सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, सेम रिलीजन में या सेम कास्ट में या सेम एथनिसिटी में ही करना चाहिए। तो ये चीज जो है आप लोगों की शादी जो है वो लोगों का परसेप्शन चेंज कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। जिस पर्सन के साथ आप रियली में जो है लव करते हैं, या क्योंकि यहाँ पे सेक्रेट चक्रा भी आया, तो जिसकी तरफ आप सेक्सुअली जो है वो अट्रैक्टेड होते होंगे या होती होंगी, उसी से जो है आपकी यहाँ पे शादी हो रही है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आई है। तो आपने जो भी समय उनके साथ बिताया हो, वो सारी मेमोरीज लेकर आप लोग वेडिंग डे के ऊपर जो है जा रहे होंगे, और उस चीज को पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी 2 शादी होने वाली है। 2 शादी इन द सेंस सेम ही पर्सन से 2 बारी शादी होने वाली है। कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि उनकी एथनिसिटी अलग हो। जिस तरीके से, किसी सेलिब्रिटी का नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन हो सकता है कि वो क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, तो
हिंदू की तरीके से भी जो है आपकी शादी होगी और उनकी तरफ से भी जो है वो शादी होगी। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जिसमें आप दोनों ही जो है उनके रिलीजन को, उनके अटायर को, जो भी वो पहनते हैं या ड्रेस अप होते हैं या जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करने वाले हैं। और आप और वो पर्सन भी जो है आप लोगों की सारी इच्छाओं को या फेरों को या जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाने वाले हैं। आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं। आप बहुत सुंदर लगने वाली हैं, या अगर आप मैन भी हैं तो आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने वाले हैं। आप एक इंडियन कल्चर के, या कह सकते हैं कि जिस भी कल्चर में आप बिलॉन्ग करते हो, उसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, अपने कल्चर से भी अच्छे लगेंगे और दूसरे के कल्चर में भी जो है वो जो भी कपड़े आप पहनेंगे उसको ड्रेस अप बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर पाएँगे। जिसकी वज़ह से आप लोगों की फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएँगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स आ रहा है, तो जिस ड्रीम को आप लोगों ने देखा था, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, वो चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक तरीके से कहा जाता है फ़िल्मी तरीके से कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है? तो उस तरीके की जो है मुझे यहाँ पर खुशी नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आप लोग लीगल फर्म से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है ये सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट करे, लेकिन जो रिश्ते में आप लोगों को एक-दूसरे की तरफ जिस वजह से आप लोग एक साथ आए हैं, या कह सकते हैं कि जिस वजह से आप लोग एक-दूसरे के साथ बंधना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है। जो चीज़ आप चाहते हैं या जो खुशियाँ आप चाहते हैं, वो जो है उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो है रिचनेस है, वेल्थ है, अट्रैक्टिवनेस है, वीनस की प्लेसमेंट है। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी दोनों, मान लीजिए कि आपका भी बिज़नेस है, आपका भी बिज़नेस है, या फिर आप भी जो है एक पब्लिक फिगर हैं और आप भी जो है पब्लिक फिगर हैं, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग ही सूट करेगा। तो उसमें भी जो है लोग जो हैं आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आप लोगों की फैमिली में जो भी रिचनेस है, चाहे वेल्थ की हो, चाहे लेना-देना हो, कपड़े हों, ज्वेलरी हो, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट लेवल पे होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होने वाली है। तो जिस तरीके का आप ड्रीम देख रहे हैं या देख रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। हालाँकि ये सभी के लिए अलग-अलग होगा, क्योंकि हर एक का एक इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो अलग-अलग होगा। तो आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से जो चीज़ होगी, वो जो है बहुत ज़्यादा उम्दा होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस आई है, तो प्लेफुलनेस जो है एक बहुत लाइट हार्टेडनेस वाली फीलिंग को दिखाता है। ये आपके फ्रेंड्स जो हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग और ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। खुशियाँ जो हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये दिन जो है मेरा दुनिया में अभी तक की ज़िंदगी में सबसे अच्छा दिन रहा है या रहेगा। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एग्ज़िस्टेंस, तो एग्ज़िस्टेंस जो है आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने जो है आप लोगों की सुन ली। क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, दोनों में से जो है कोई भी चीज़ में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स में ये रहा हो कि पता नहीं मेरी शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इस पर्सन से। लेकिन उस चीज़ का जवाब जो है वो यूनिवर्स ही दे रहा है कि हाँ, आपकी जो विशेस थी या आपका जो ड्रीम था, वो जो है वो पर्सन फुलफिल कर रहे हैं, और यूनिवर्स में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी इस यूनिवर्स में कुछ एग्ज़िस्ट करता हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग का कार्ड आया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो थोड़ी बहुत ही एंजाइटी रही होगी अपने डिफरेंसेस को लेकर, उसमें जो है हीलिंग आ जाएगी कि हाँ, हम अब जो है एक होने वाले हैं या हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक पीसफुलनेस आएगी, एक शांति आएगी, एक सुकून आएगा। जो एक मेंटल चैटर थी लोगों की वजह से हो सकती है, या ये हो सकता है कि कल्चर में या किसी भी चीज़ का जो डिफरेंस रहा हो या रहेगा, तो उसकी वजह से आप लोगों के मन में शांति आ जाएगी कि हमने जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स।
तो यहाँ पर दोनों ही में ही जो है मुझे हार्ट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं दोनों ही कार्ड्स में। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन भी इस तरीके की करी गई है। तो आप लोगों के बीच में जो लव है, जो एज इट इज है, उससे और ज्यादा जो है वो ग्रो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो यहाँ पर रोमांस ही रोमांस होने वाला है। आप लोगों की के जेस्चर्स में, या कह सकते हैं कि आप लोगों का जो बैठने उठने का तरीका है, आसपास घूमने का तरीका है, आप लोगों की नजर एक दूसरे पे ही पड़ती रहेगी और इस चीज को और लोग भी जो है एडमायर भी करेंगे और हो सकता है कि थोड़े थोड़े देर में जो है लोग आप लोगों को थोड़ा सा छेड़ने की, एक पॉजिटिव वे में छेड़ने की कोशिश भी करें। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो ये चीज जो है आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे हों, किसी भी वजह से रहे हों, या फिर जैसे मैंने कहा था कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कोई और डिफरेंसेस हों, तो वो चीज में ये चीज आड़े नहीं आएगी, एक ऑब्स्टिकल नहीं बनेगी। आप लोगों के जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये चीज हुई है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो पहला आ रहा है अबंडेंस और नेक्स्ट आ रहा है जेंटलनेस। तो आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस जो है ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनी से है। मनी तो आ ही रही है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी तरीके से मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी है, लेकिन आपकी जिंदगी में मेंटल टेंशन है, इनर पीस नहीं है, तो उस शादी का कोई फायदा नहीं होता। ये एडवाइस को अलग हटाते हुए अबंडेंस क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस, इट सीम्स यू आर ड्यू टू अ इनफाइनाइट पीस ऑफ अबंडेंस पाए। तो जिस चीज को आप डिजर्व करते थे वो चीज आपको मिल रही है। फील लाइक यू डोंट डिजर्व इट, नॉक इट ऑफ, इट्स ऑलरेडी प्लेटेड एंड रेडी टू हिट योर टेबल। रिलक्टेंट टू इट, शट योर whole. The abundance pie is big enough to serve everyone. So get your whipped cream ready and enjoy your well deserved dessert. तो ईश्वर जो है या यूनिवर्स जो है वो आपसे कह रहा है कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में जो भी चीजें अच्छी होने वाली है उसको बस आप आराम से इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है जेंटलनेस। आई स्पीक विद जेंटलनेस एंड आई लिसन विद जेंटलनेस। I align with the gentlest part of myself and I take joy in being receptive, open, and unafraid. I am like a baby deer whose best friend is with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sorts of human the cloud look like. तो आप लोग एक दूसरे पे जेंटल रहेंगे। आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है, जो लव रिलेशनशिप है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में और ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों की जिंदगी में मैरिड लाइफ में या जो उस दिन जो है आप लोग कैसा फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि जो नेगेटिवनेस थी दिमाग में, होती है, सभी के दिमाग में होती है जब तक काम पूरा नहीं हो जाए, कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो वो चीज में जो है पीस आ जाएगी। यहाँ पर हीलिंग भी आया है, पीस भी आया है, मन को शांति मिलेगी कि हाँ अब मैं जो हूँ सही जगह पर या सही जगह पर पहुंच गई हूँ। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो आप लोगों के बीच में जो है ग्रोथ होने वाली है। ये लव की फॉर्म में आएगी, रोमांस की फॉर्म में आएगी, पैसे की फॉर्म में आएगी, हेल्थ की फॉर्म में आएगी, और एक ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैरिड लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएगी। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक डॉग आया है, लॉयल्टी को दिखाता है। आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लॉयल्टी रहने वाली है और हमेशा ये रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है एक फोक आई है। तो आप लोगों के बीच में जो भी खाने पीने का जो शौकीन हो उसको बहुत अच्छा लगने वाला है, केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है लव। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है।
आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है या ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल होगा। आप लोगों के बीच में जो खिंचाव होगा, जो मैग्नेटिक पुल होगा, वो स्पिरिचुअल होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एंजल का फेदर आया है, तो एंजल का फेदर जो है वो आप लोगों की तरफ प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। आप दोनों ही जो है प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।